आप सभी का स्वागत है हमारे ये नए YouTube चैनल पर। आज हमारी चर्चा का विषय है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जिन्हें हम लोग संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से भी कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होती हैं, आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब यही है जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, यही हमारी है गुणनखंड। वो दो गुणनखंड हो कौन कौन से सकते हैं? एक तो सबसे पहले नंबर एक, क्योंकि ऐसा कोई भी गिनती ले लीजिए, ऐसी कोई भी गिनती ले लीजिए जिनमें एक का पारा नहीं जाता हो। हर संख्या में एक का पारा जाए, संख्या में एक, हर संख्या में एक का पारा जा सकता है। एक बार स्वयं संख्या, स्वयं का मतलब जो संख्या दी होगी, जैसे अभी देखा है, जैसे हमारी एक है, क्या हमारी एक के पहाड़े से ही जाएगी? जैसे एक है, एक लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, जैसे एक एकम एक होगा। जैसे दो है, या तो हमारा एक के से ही जाएगा या हमारा दो से ही जाएगा। एक हो सकता है और वही दी गई संख्या हो सकती है, वही हमारे होते हैं प्राइम नंबर। जैसे हम तीन, तीन के बारे में जानते हैं, जैसे एक तिया तीन, एक तिया तीन, एक का पारा हो सकता है और वही संख्या हो सकती है जो दी गई संख्या है। ये ऐसी संख्या है जिनमें वही एक फैक्टर ये वाला हो और ये संख्या जो दी गई वो वाली संख्या हो। एक दूनी दो, एक तिया तीन। और जैसे हम चार को लेकर के जरा देखते हैं, जैसे चार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दो गुणे दो। तो इनमें ऐसा नहीं है, इनमें एक नहीं है और जो दी गई संख्या है वो नहीं है। ये हमारी संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें हमारे किसी अन्य का पहाड़ा ना जाए। जैसे चार है, दो का पहाड़ा चला जाएगा। छह है, तीन का पाला भी चला जाएगा, तीन दूनी छह, और छह में दो का पाला भी चला जाएगा। जैसे सात है, किसी का पाला नहीं जाएगा। आठ है, दो का पाला चला जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जिनमें किसी अन्य संख्या का पहाड़ा ना जाए, वो संख्या को छोड़ करके। जैसे आठ है तो आठ को छोड़ करके, नौ है तो नौ को छोड़ करके। तो ये हमारी जो है, ये हमारे प्राइम नंबर नहीं हो सकती है। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या एक में किसी का पारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है, केवल एक का पारा ही जाएगा। दो में एक और दो का, तीन में एक और तीन का। चार हमारी ये प्राइम नंबर नहीं हो सकती क्योंकि इसमें दो का पारा जा सकता है। पांच में केवल पांच का ही पारा जा सकता है। छह में दो का पारा चला जाएगा, ये हमारी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं है। सात में सात का ही पारा जाएगा और कोई पारा नहीं जाएगा, तो ये हमारी प्राइम नंबर है। आठ में दो का पारा चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। चार का पारा भी चला जाएगा और कोई पहाड़ा ही ना जाए, ऐसी में संख्या देखनी है। नौ, तीन का पारा जा सकता है, तीन तिया नौ, चला जाएगा। 10 में दो पंजे 10, पांच बार चला गया, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के लिए जो किसी का पारे से न जाए। 11, किसी के पारे से नहीं 11 जाता। 12 चला जाएगा दो के पारे से, चार के पारे से, छह के पारे से। 13 किसी के पारे से नहीं जाएगा, जो किसी के पारे से ना जाए उस संख्या को छोड़ करके वही हमारी प्राइम नंबर है। 14 दो के पारे से चला जाएगा, दो सत्ते 14। 15 तीन पचे 15, ये भी हमारी अभाज्य नहीं है। 16 दो अठे 16 या आठ दूनी 16। 17 किसी भी पारे से नहीं जाएगा। और ये हमारा 18 दो के पारे से, नौ के पारे से चला जाएगा, तीन के पारे से भी चला जाएगा। 19 किसी के पारे से नहीं। तो हम लोगों ने ये देख लिया, इन 1 से 20 तक की जो गिनती लिखी है, तो इनमें हम लोगों ने यही चेक कर लिया कि 1 से 20 तक जो गिनती लिखी है, इनमें किसी और का पहाड़ा नहीं गया, केवल उस पहाड़े को छोड़कर। जैसे 3 है, 5 है, जो बची हुई संख्या है, क्या इसमें 20 में 10 का पहाड़ा जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। दो का पहाड़ा भी, चार का पहाड़ा भी, पांच का पहाड़ा भी। तो हमें ऐसी नंबर नहीं चाहिए। ऐसी नंबर के लिए हम लोग वो कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिनमें जिस
संख्या के कई गुणनखंड हो वो हमारी भाज्य संख्या है। कई गुणनखंड हो, जिस संख्या के कई गुणनखंड हो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती। जैसे 6, 6 के हम लोग दो फैक्टर पहले से कर सकते हैं, जैसे 2 3 या 6 अलग अलग नंबर हो गए, तो ये हमारी क्या होती है? एक हमारा हो सकता है 3 2 6, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे 8 है, तो 8 में 2 चक्कू 8, 2 4 को लिख लिया। क्या 4 दूनी 8 भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अलग अलग फैक्टर हो जाए। जैसे 10 है, 10 में एक हमारा 2 का पारा भी चला जाएगा, एक हमारा 5 का भी पारा चला जाएगा। क्या 5 का पारा और 2 का पारा भी चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 5 दूनी 10, 2 पंजे 10। अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं जिनके वो लोग। जैसे 12 है, 4 तिया 12 हो सकता है। 6 दूनी 12, 6 और 2 लिख सकते हैं। अलग अलग फैक्टर हुए, मतलब जिन जिन संख्या को तोड़ने पर उनके अलग अलग फैक्टर हो जाए, गुणनखंड हो जाए, वही हमारी कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या कहलाती है। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 15 लिखा हुआ है, 15 में किसका पारा जा सकता है? 3 का जा सकता है। जैसे 3 पचे 15 या 5 तिया 15। अलग अलग संख्या हो गई, जहां पे अलग अलग संख्या हो जाएगी वही संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या के बारे में हम लोग जान लिया। अब हम लोग जानेंगे सम विषम संख्या के बारे में। अब हम लोग सम विषम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर, NUM। विषम संख्या को कहते हैं ओड नंबर, ODD, ओड नंबर, NUMBER, ओड नंबर और इवन नंबर। ये हमारी क्या होती है? जो संख्या हमारी 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए या गणित की भाषा में विभाजित हो जाए, वो संख्या हमारी होती है सम संख्या। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। जहां तक हम लोग नंबर लिख सकते हैं, जैसे जहां पर हमें 2 का पारा जो पूरी संख्या में चला जाता है, तो वो हमारी संख्या होती है सम संख्या। 2 भी लिख सकते हैं। सम संख्या का मतलब, विषम संख्या का मतलब ये होता है जो संख्या हमारी 2 से ना कटे। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 है, 2 से नहीं जाएगी, 3 है, नहीं जाएगी, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है। एक एक छोड़ करके इसमें जहां जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो हमारी सम संख्या, जिनके हम इवन नंबर के नाम से जानते हैं। और जो संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम लोग ओड नंबर के नाम से भी जानते हैं।